वालेकुम स्टूडेंट। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर सबसे पहले उसी तरह जो है वो हमने MCQs करने हैं, मारूजी करनी है। इसके बाद इसकी 3 डेफिनेशन है या 4 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो है वो पिछले चैप्टर नंबर 10 में भी है और वो दोबारा रिपीट होकर इस चैप्टर में आई है, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। और मुख्तसर सवालात की अगर बात करें तो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 14 का हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है बाकी कोई चीज भी हमने नहीं करनी। तो यही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि आपको एक ट्राइंगल दी गई है PQR। वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है, यानी मसावी सकैन मुसल्लस है। अगर वो है तो फिर आपने x और y की कीमत मालूम करनी है। अब स्टूडेंट, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, जो मसावी सकैन मुसल्लस होती है, वो ऐसी ट्राइंगल है, ऐसी मुसल्लस है जिसके दो इजला की लंबाइयां जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अ ट्राइंगल हैज टू साइड्स इक्वल, यानी जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस कहते हैं। अब उसने कहा है कि आपने y और x की कीमत निकालनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तारीफ के मुताबिक मेजरमेंट PQ ये इक्वल होगा मेजरमेंट PR के। ऊपर आपने हेडिंग लाजमी लिखनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तारीफ के मुताबिक। अब PQ की जगह पे हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, इंग्लिश के अंदर CM लिख लीजिएगा, और PR की जगह हम लिख देंगे X। तो हमारे पास जो है वो X की कीमत निकल आएगी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वाला जिला यानी ये साइड इसके इक्वल है। चूंकि यहाँ इसका कोई नाम नहीं है तो आप इसको अपनी मर्जी से नाम O भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस नुक्ते का नाम। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मेजरमेंट OQ इक्वल होगा, इसको हमने O का नाम दिया हुआ है, तो मेजरमेंट OR के। अब जो OQ है यानी यहां से यहां तक वो 6 सेंटीमीटर है, और जो OR है वो हमारे पास है Y। तो इस तरह हमने X और Y की कीमत निकाल ली, और आपने चैप्टर नंबर 14 में बस यही दो, एक क्वेश्चन ये और डेफिनेशन और MCQs जो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके साथ इंशाल्लाह जो ही चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट होगा, मैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक के नोट्स जो है वो आपके साथ वीडियो पे शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह जितने वो नोट्स होंगे आपने जस्ट वही तैयार करने हैं, और आपका सारे का सारा पेपर जो है वो उसी में से आएगा, एंड वाले पोर्शन में से, जो तकरीबन 42 से 45 नंबर का बनता है। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 15 की तरफ। उसी तरह स्टूडेंट इसके MCQs हैं, डेफिनेशन इसमें दो हैं, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। चलते हैं जी इनके क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट इसके अंदर ना दो तरह के क्वेश्चन ही हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 4 जो है इसके अंदर नामालूम अदद निकालना है, और ये आपकी 15.1 एक्सरसाइज जो है उसके मैंने कुछ पार्ट लिए हैं। तो इसके दो ही SLOs हैं, दो ही तरह से इसका क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको जरा हम समझते हैं। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन आएगा, हमें कोई से वो 3 जिले देगा, 3 साइडें देगा, और ऊपर बकायदा वो लिखेगा कि आप साबित करें कि ये तीनों साइड्स या ये जो 3 इजला हैं ये कायमा जाविया मुसल्लस के हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में बड़ी तवज्जो से ये बात रखनी है, याद गौर करना है कि यहाँ पे लफ्ज वो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेगा। साइडें 3 ही देगा, इजला 3 ही देगा, लेकिन वर्ड मुसल्लस नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेगा, यानी कायमा जाविया मुसल्लस का। याद होगा आपको पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 किया था, बाब नंबर 13। उसके अंदर भी हमें 3 इजला ही दिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर लफ्ज कायमा दाविया मुसल्लस नहीं आता, लफ्ज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आता, बल्कि लफ्ज आता है मुसल्लस। तो जब मुसल्लस का आएगा तो हमने मजमुआ या फर्क जैसे हमने सवाल हल किए थे वो याद रखना है, और जब लफ्ज आएगा कायमा दाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने पैथागोरस थ्योरम लगाना है।
स्टूडेंट बड़े आसान क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 में से भी लाजमी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक डेफिनेशन आ जाए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो सिर्फ इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का और स्टूडेंट कर देते हैं उसको चैप्टर नंबर 13 की तरह, या बाद का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको कर देते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरह। तो ये की पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर अगर लफ्ज आए सिर्फ मुसल्लस तो आपने दो इजला का मजमुआ तीसरे से बड़ा करना है या दो इजला का फर्क तीसरे से छोटा करके सवाल को हल करना है। और अगर लफ्ज आए कायमा जाविया मुसल्लस का, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो फिर आपने उसके ऊपर है पैथागोरस थ्योरम लगाना है। तो कैसे क्या करना है, आपको 3 जिले दिए जाएंगे और कहेगा कि साबित करें कि ये जो 3 इजला है वो कायमा जाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो पहला जो चलते हैं जी, आपने यहां लिखना होगा सबसे पहले वतर यानी हाइपोटेन्यूज की कीमत लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अमूद की कीमत लिखनी होगी जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद आपने कायदा यानी बेस की कीमत लिखनी होगी। अब स्टूडेंट जो 3 जिले दिए गए हैं, कौन सी कीमत हाइपोटेन्यूज की है, कौन सी अमूद की है, कौन सी कायदा की है, बड़ा आसान सा इसका ट्रिक याद रखिएगा। जो आपको 3 जिले दिए गए हैं उसमें से जो सबसे बड़ी कीमत होगी, जो सबसे बड़ा आदत होगा तीनों में से, वो आपने हमेशा हाइपोटेन्यूज रखना है, उसको आपने हमेशा वतर का नाम देना है। जैसे 5, 12, 13 में सबसे बड़ा आदत है 13, तो आपने इसको वतर का यानी हाइपोटेन्यूज का नाम देना है। 7 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। अब रह गए बाकी 5 और 12, तो स्टूडेंट ये आपकी मर्जी है कि आप किसको अमूद रख लें, किसको कायदा रखना है, ये आपके ऊपर है। तो हम 12 को जो है वो अमूद रख लेते हैं और 5 को जो है वो कायदा। बस इसके अंदर हाइपोटेन्यूज की एक शर्त है कि वो सबसे बड़ा रखना है, बाकी किसी की कोई शर्त नहीं है। हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस के मुताबिक। ये आपने लाजमी लफ्ज लिखा करने हैं स्टूडेंट, ताकि हमारे नंबर ना कटे और पेपर चेक करने वाला हमारे पेपर को जल्दी से नजर मारे और हमें नंबर देता जाए। ये की पॉइंट्स होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के। अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम आप यहां लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कायदे का स्क्वायर। अब जस्ट यहां से कीमतें लिख दे 13, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 यानी अमूद, बेस हमारे पास है 5। अब 13 का स्क्वायर 169 है, 12 का 144 है और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है। अब 169 इक्वल में 169। अब यहां तक अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं और उन्हें नंबर जो है वो बाद का सब एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला कभी देता ही नहीं है और कभी 1 नंबर अलॉट करता है। तो स्टूडेंट उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि दीज साइड्स आर दी राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने यहां लिखने होते हैं 2 वर्ड। सबसे पहले आपने लिखना है जी हां, ये लिखना जरूरी है, यस, ये स्टूडेंट आपने भूलना नहीं है। और आगे लिखना है जी हां ये इजला, दीज साइड्स, ये जो इजला हैं जो दिए गए हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो इजला हैं ये कायमा जाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? तो डेफिनेशन ये कहती है पैथागोरस थ्योरम की कि एक ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर किसी कायमा जाविया मुसल्लस में राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी 2 इजला के स्क्वायर के मजमुए के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द अदर साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर और सम के इक्वल ये आना चाहिए। तो देखें 169 इसके भी इक्वल 169।
अगर ये दोनों साइडें इक्वल होंगी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के इजला होंगे। अगर आपका ये दोनों साइडों का जवाब इक्वल नहीं आता तो ये कायमा दाविया मुसल्लस नहीं बनाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। सेम उसी तरह 3 इजला हैं। जो बड़ा जिला होगा उसको आपने राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो कंसीडर करना है। स्टूडेंट दूसरा पार्ट करते हैं। तो देखें 1.52 एंड 2.5। तो जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ा जिला है, उसको आप हाइपोटेन्यूज का नाम दे दें। तो 2.5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये हमारा वतर है 2.5। इसके बाद इसमें अपनी मर्जी कर लें, परपेंडिकुलर यानी अमूद जो है वो उसको 2 रख लें, और कायदा यानी बेस इसको आप 1.5 रख लें। अब स्टूडेंट उसी तरह आपने लिखना है यहाँ जुमला, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2.5 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 है तो इसका स्क्वायर, बेस 1.5 है तो इसका स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा 6.25, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1.5 का 2.25 तो ये 6.25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25। तो देखें स्टूडेंट दोनों साइडों का आंसर सेम है। तो फिर नीचे वही जुमला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भूलना नहीं है कि यस दीज साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, ये जो इजला है वो कायमा दाविया मुसल्लस बनाते हैं। ये जुमला लाजमी लिखना है स्टूडेंट, गलती नहीं करनी, भूलना नहीं है। अब चलते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट के अंदर हमें रकम दी गई है 16, 30 और 34। तो उसी तरह सबसे जो बड़ा जिला है बता चुका हूं, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कायदे का स्क्वायर। तो तीनों में से बड़ा हाइपोटेन्यूज होगा तो कितना है स्टूडेंट, वो 34। इसको आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, क्वेश्चन की मर्जी के मुताबिक इसमें आप अपनी मर्जी कर लें। तो परपेंडिकुलर 30 और बेस जो है वो हमारे पास है 16। अब 34 का आप स्क्वायर लेंगे तो 1156 आएगा, 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आएगा, 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आएगा, ये 1156 और दोनों को जमा कर देंगे तो 1156। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट और राइट। तो आप लिख देंगे जी हाँ ये कायमा दाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आ जाएं, 2 हैं 4 हैं एक्सरसाइज 15.1 के अंदर। तो आपने जस्ट ये देखना है जो 3 इजला दिए गए हैं, सबसे बड़ा जिला आपने रखना है हाइपोटेन्यूज का, बाकी दोनों इजला को अमूद और कायदा अपनी मर्जी से नाम दे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यस दीज साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसने स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे कायमा दाविया मुसल्लस के लिए जो है वो 1/8 है, 1/8 जो है वो 17 है। तो आप बताइए कि x की कीमत क्या होगी जब ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है, यानी कायदे के लिए इसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे उसने खुद कह दिया कि आपने x को लाजमी तौर पर बेस मानना है कायदा। तो बाकी असूल वही है कि 17 जो है वो बड़ा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब उसकी शर्त है कि x को आपने बेस लेना है कायदा, तो हम इसको बेस ही कंसीडर करेंगे, और 8 को परपेंडिकुलर, तो x की हमने कीमत निकालनी है। तो चेक करते हैं जी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट कहता है कि x कायदे के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल के इस्लाह बन जाए, तो उसकी शर्त के मुताबिक हमने लाजमी तौर पर हाइपोटेन्यूज को रहेगा ही जो सबसे बड़ा जिला है, तो x को लाजमी तौर पर हमने कायदे का नाम देना है क्योंकि उसके क्वेश्चन की कंडीशन है, और परपेंडिकुलर यानी अमूद जो है वो 8 है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर यानी कायदे का स्क्वायर।
तो 17 है इसका, P की कीमत है 8 और हमने कायदा मालूम करना है तो उसको हमने x का नाम दे दिया। अब 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये x स्क्वायर। 64 को इधर ले आए तो 289 माइनस 64 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें x की कीमत चाहिए तो दोनों तरफ जजर ले ले, और 225 का जजर जो है वो होता है 15, तो 7 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हमें दिया जाएगा वो हमने लिख लेना है। तो हमारे पास जो कायदा है इसका वो कितना होगा, 15। तो देखें स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल के इजला होंगे कैसे? अगर इसकी कीमत 15 है तो हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, 8 का स्क्वायर 264। तो इन दोनों का मजमुआ इसके जिले के इक्वल होना चाहिए। इसका स्क्वायर 289, 225, 225 और 64 289, तो x की कीमत 15 के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा होती है। अब रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये भी सेम है, जस्ट फर्क इतना है कि यहाँ पे वो हमें साइड्स लिख के देता था तीनों, हम बड़े जिले को हाइपोटेन्यूज का नाम देते थे। यहाँ पे उसने शक्लें ड्रा की हैं, फिगर्स ड्रा की हैं और उसने दो साइडें हमें दे दी हैं, तीसरी मालूम करनी है। जैसे पहले जो उसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसके ऑपोजिट जो क्रॉस तिरछी लाइन है वो इसका हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल का। जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रा है और हाइपोटेन्यूज का मुतलका जो जिला है, रास है, वो परपेंडिकुलर होता है, और तीसरा जिला जो है वो नीचे वाला ये बेस है। इट मीन हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस के मुताबिक वतर का स्क्वायर, यानी अब उर्दू के अंदर भी लिख लेते हैं ताकि उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, तो अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर, ऊपर आपने लाजमी लिखना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागो। अब वतर की कीमत ये है तो ये हमें मालूम करना है। अमूद परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 4 और बेस की कीमत हमें दी गई है 3। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 16 में 9 जमा किए 25। अब हम स्टूडेंट दोनों तरफ ले लेंगे जजर, तो 25 का जजर होता है 5, तो इसके साथ सेंटीमीटर जो भी यूनिट साथ होगा वो हमने लिख देना है। तो इस तरह हमारा जो नामालूम अदद x है उसकी कीमत निकल आएगी। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। सेम उसी तरह स्टूडेंट, बस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मालूम किया था, यहाँ देखें बेस मालूम करना है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अपने कंसेप्ट आइडियाज जो है वो जहन में रखने हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दी जाती है, इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास चाबी है जो पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है, मसला फिसागोरस कहलाती है। फार्मूले की स्टेटमेंट लिखें, मीन फार्मूला लिखें, जो वैल्यू ना मालूम है उसकी जगह एक्स लिखें और बाकी की वैल्यू मालूम कर लें, जो पुट की कर देनी है, और एक्स हमें निकल आएगा। देखें दूसरा जुज़ है हमारे पास। अब सेम उसी तरह इस पार्ट में 10 हमारा हाइपोटेन्यूज है, एक्स बेस है, 6 परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है 10, परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 और बेस जो है वो हमने मालूम करना है, इसलिए उसकी जगह आ जाएगा x। अब 10 का स्क्वायर आएगा 16, 6 का आएगा 36, ये x स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो 64 हो जाएगा, 100 में से 36 निकालेंगे। अब स्टूडेंट हम दोनों तरफ जब जजर ले लेंगे तो x की कीमत हमारे पास हो जाएगी 8, और जो भी यूनिट साथ है cm, सीन, मीम, मीटर जो भी दिया जाएगा, तो आपको इन क्वेश्चनों में सेंटीमीटर के नाम से यूनिट दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा पार्ट है, मेरा ख्याल आप ये खुद कर लेंगे। देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 है, 13 का स्क्वायर 169 आएगा, इक्वल परपेंडिकुलर की जगह x का स्क्वायर आएगा, बेस की जगह 5 का स्क्वायर, इधर होगा 169
उधर आएगा एक्स स्क्वायर जमा 25, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का 169 में से 25 निकालेंगे तो 144, 144 उधर होगा एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ आप जजर ले लेंगे तो 144 का जजर जो है वो आ जाएगा 12। अब चलते हैं जी आखिरी पार्ट की तरफ। इजी क्वेश्चन है, ये भी जजर देख के परेशान नहीं होइएगा, तरीकाकार वही है। तो क्या है जी, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जमा में आ जाएगा बेस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज हमारे पास जजर में 2 है, लेकिन इसके ऊपर यहां पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर एक्स है वो हमने मालूम करना है और बेस हमारे पास यानी कायदा वो 1 है। अब ये जजर स्क्वायर को काट देगा, 2 इक्वल एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जमा का 1 इधर ले आए तो माइनस का 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। अब हमने दोनों तरफ जजर लेना है तो 1 का जो जजर है स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है, तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 1 सेंटीमीटर। तो जी स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर हमने 14 को सॉल्व कर लिया, ये चैप्टर नंबर हमने 15 को सॉल्व कर लिया। आपने इतना ही करना है, इसी में से आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।